मुख्यमंत्री उनको हमारे राष्ट्रीय जनता दल के किसी भी विचार से, किसी भी सिद्धांत से, किसी नीति से उनकी कोई सहमति नहीं है। केवल ये नहीं है कि सत्ता हमारे हाथ में होनी चाहिए। ये सत्ता कौन नीति है? सत्ता होता ही एक बदलाव के लिए, जनता के काम के लिए, और जब तक बदलाव नहीं है सत्ता का कोई मतलब नहीं। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार की सियासत में उपेंद्र कुशवाहा का इफेक्ट तो नीतीश कुमार को परेशान कर ही रहा है, साथ ही साथ आरजेडी नेता पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह भी उन्हें खूब परेशान कर रहे हैं। जी हाँ, भले ही आरजेडी ने सुधाकर सिंह को नोटिस थमा दिया, लेकिन सुधाकर सिंह मानने वाले नहीं हैं। सुधाकर सिंह ने एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। भले ही नोटिस के जवाब में वो सधे तरीके से बयानबाजी कर रहे थे और आरजेडी को बता रहे थे कि वो आरजेडी के जो पार्टी का जो संविधान है उसके तहत चलने वाले हैं, लेकिन सीएम नीतीश कुमार पर बोलने से बाज नहीं आ रहे सुधाकर सिंह। एक बार फिर उन्होंने सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ आग उगला है। आरा में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जो पुण्यतिथि के मौके पर जो कार्यक्रम आयोजित थी उसमें पहुंचे थे सुधाकर सिंह और बोलने लगे सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ। बहुत कुछ बोला उन्होंने, सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं सुधाकर सिंह। सत्ता जो महागठबंधन की है और गठबंधन के जो मुखिया मुख्यमंत्री उनको हमारे राष्ट्रीय जनता दल के किसी भी विचार से, किसी भी सिद्धांत से, किसी नीति से उनकी कोई सहमति नहीं है। केवल ये नहीं है कि सत्ता हमारे हाथ में होनी चाहिए। ये सत्ता कौन नीति होगी? सत्ता होता ही एक बदलाव के लिए, जनता के काम के लिए, और जब तक बदलाव नहीं है सत्ता का कोई मतलब नहीं। कुर्सी पर आप कितना भी रहे वो इतिहास याद नहीं रखेगा। वे कुर्सी को याद रखा था राज, विशेष राज का नारा लगा करके रोक बदल करते हैं, रोक गठबंधनों को बदलते हैं। पिछले 17 सालों में 4 बार कुर्सी छोड़ा, 4 बार बदला। व्यक्ति वही रहा, पद भी वही रहा, केवल गठबंधन बदलते रहे, बिहार का तकदीर नहीं बदला। ये मीडिया के लोग हैं, ये बयान जाएगा, फिर बेचैनी होगी, फिर हंगामा होगा और सत्तारूढ़ दल के दर्जनों लोग टीवी चैनलों पे मेरे चरित्र हनन के लिए संघर्ष शुरू कर देंगे और पूरा विमर्श को बदल। सुन लिया आपने, सुधाकर सिंह फिर से वही बात बोल रहे हैं, बल्कि उससे ज्यादा तल्खियां दिखा रहे हैं। साथ साथ बता रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार जो महागठबंधन के नेता हैं, हालांकि आरजेडी के लिए जरूर बात कर रहे हैं कि वो पार्टी लाइन से बंधे हुए हैं, ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते हैं आरजेडी की नोटिस के बारे में, लेकिन महागठबंधन के नेता नीतीश कुमार पर जरूर बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि वो सत्ता लोलुप है, 17 सालों तक वो सत्ता में रहे, इसके लिए कुर्सी बचाने के लिए वो पार्टियां बदलते रहे, पार्टियों का साथ बदलते रहे। तो जो नीतीश कुमार जो है वो सत्ता लोलुप है और उनमें नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं है। बड़ी बात कर रहे हैं सुधाकर सिंह जो जगदानंद सिंह के बेटे हैं, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके बेटे हैं, मंत्रिमंडल में शामिल किए गए थे। नीतीश कुमार की जो मंत्रिमंडल गठित हुई थी उसमें कृषि मंत्री बनाए गए थे और कृषि मंत्री बनने के बाद उन्होंने जिस तरह से अपने विभाग के अधिकारियों की पोल खोलनी शुरू कर दी थी और सीएम नीतीश कुमार पर भी हमला बोलना शुरू कर दिया था। अधिकारियों को कहा था कि अधिकारी जो है वो बात नहीं सुनते हैं, पैसे खाते हैं, तमाम तरह के आरोप जो है उन्होंने लगाए थे मंत्री रहते हुए। उसके बाद उन्हें मंत्री पद से हटना पड़ा था और मंत्री पद से हटने के बाद सुधाकर सिंह और भी ज्यादा आक्रामक हो गए सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ और उसके बाद ये जो बयानबाजी का दौर अब तक जारी है। आरजेडी ने भले ही उन्हें नोटिस थमा दिया है, अब्दुल बारी बड़ी बात कर रहे हैं सुधाकर सिंह जो जगदानंद सिंह के बेटे हैं, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके बेटे हैं, मंत्रिमंडल में शामिल किए गए थे। नीतीश कुमार की जो मंत्रिमंडल गठित हुई थी उसमें कृषि मंत्री बनाए गए थे और कृषि मंत्री बनने के बाद उन्होंने जिस तरह से अपने विभाग के अधिकारियों की पोल खोलनी शुरू कर दी थी और सीएम नीतीश कुमार पर भी हमला बोलना शुरू कर दिया था। अधिकारियों को कहा था कि अधिकारी जो है वो बात नहीं सुनते हैं, पैसे खाते हैं, तमाम तरह के आरोप जो है उन्होंने लगाए थे मंत्री रहते हुए। उसके बाद उन्हें मंत्री पद से हटना पड़ा था और मंत्री पद से हटने के बाद सुधाकर सिंह और भी ज्यादा आक्रामक हो गए सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ और उसके बाद
ये जो बयानबाजी का दौर अब तक जारी है। आरजेडी ने भले ही उन्हें नोटिस थमा दिया है, अब्दुल बारी सिद्दीकी जो राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं आरजेडी के, उन्होंने नोटिस दी और उसमें लिखा कि किसी भी तरह की महागठबंधन के नेताओं के बीच जो है गलत बयानबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन सुधाकर सिंह जो फिलहाल मंत्री तो नहीं है लेकिन आरजेडी के विधायक हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं अपने महागठबंधन के नेता के खिलाफ, सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ, और लगातार बयानबाजियां कर रहे हैं। तो अब ऐसे में 15 दिनों में उन्हें जवाब देने के लिए कहा गया है। आरजेडी ने नोटिस थमाया है और लालू यादव के आदेश के बाद ये काम हुआ है। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सुप्रीमो है लालू यादव, अब जगदानंद के लाल यानी सुधाकर सिंह के खिलाफ कौन सा कदम उठाते हैं, क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, क्योंकि जेडीयू के अंदर भी गुस्सा है जिस तरह से सुधाकर सिंह लगातार बयान दे रहे हैं। तो अब आगे आगे देखिए होता है क्या। आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जो आरजेडी के सर्वमान्य नेता हैं, क्या कुछ कदम उठाते हैं सुधाकर सिंह के खिलाफ, या अगर यूं कहें कि कहीं सुधाकर सिंह को कहीं ना कहीं पीछे से बैकअप है क्या आरजेडी के बड़े नेताओं की तरफ से, क्योंकि नोटिस के बाद भी वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।